पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के आनंदमय कार्यक्रम में। आज आपके लिए बहुत सुंदर जानकारी लेकर के आए हैं, क्योंकि हर परिवार को एक चिंता होती है कि हमारे परिवार में कुछ अच्छे मेहमान आवें, जिससे हमारे परिवार का नाम पूरे दुनिया में रोशन हो। और कहते हैं कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वह कुल परम पवित्र माना जाता है। वह माता जो है श्रेष्ठ मानी जाती है, जिस माँ ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया कि जो इस पूरे संसार में प्रसिद्ध होता है। क्योंकि यहाँ पर भगवान राम कृष्ण कोई भी आए तो उनको निश्चित रूप से माँ के ही माध्यम से आना होता है। कोई भी संसार में आएगा तो आज आपके लिए बहुत सुंदर जानकारी लेकर के आए हैं कि हमारे परिवार में यदि किसी का जन्म होता है तो उस जन्म का क्या प्रभाव हमारे परिवार में या उसके जीवन में पड़ेगा। तो ये नक्षत्रों से संबंधित जानकारी बहुत दुर्लभ है आपके लिए। आप इसको स्वयं यदि गौर से अच्छे से सुनेंगे तो निश्चित आपको समझ में आएगी। यह बहुत श्रेष्ठ ही जानकारी है। इसको कहते हैं कि बालक के जन्म लेने का पाया, किस पाए में बालक का जन्म हुआ है। तो कहते हैं कि ज्योतिष में नक्षत्र गणना के अनुसार जो 4 प्रकार के पाए पाए जाते हैं: स्वर्णपाद, रजतपाद, ताम्रपाद और लौहपाद। तो इन पादों का क्या विवरण है, आपको पहले हम स्वर्णपाद के विषय में बताते हैं कि यदि बालक रेवती नक्षत्र से लेकर के अश्विनी भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है बालक का, तो फिर वह स्वर्ण के पाए में बालक का जन्म हुआ है। और इस स्वर्ण पाए में जिस बालक का जन्म हुआ है, निश्चित रूप से वह परिवार के भविष्य को ऊपर ले जाने वाला, ऊंचाइयों में ले जाने वाला और कहीं न कहीं अपने परिवार का नाम उज्जवल करता है। रेवती, अश्विनी और भरुणी, इन 3 नक्षत्रों में किसी भी नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ हो तो वह स्वर्णपाद में उसका जन्म हुआ है, आपके परिवार के लिए बहुत शुभ है। और दूसरा क्या है, लौहपाद। लौहपाद में कृत्तिका से लेकर के 3 नक्षत्र अर्थात कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र लौहपाद में आते हैं। यदि इन 3 नक्षत्रों में बालक का जन्म हुआ है तो वह लौहपाद में माना जाएगा और यह जन्म इस बालक का माता पिता और परिवार के लिए कुछ संघर्षशील है, कुछ अशुभ माना जाएगा। तीसरा पाया है रजत पाया। रजत पाया में क्या होता है कि आद्रा से लेकर के आगे के 12 नक्षत्र, आद्रा, पुनर्वस, पुख्य, अश्लेखा, मघा, पूर्वा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा और अनुराधा, ये 12 नक्षत्र रजत पाद में आते हैं। रजत पाद का भी जन्म बालक का बहुत श्रेष्ठ और शांतप्रिय माना जाता है। इस पाद में भी यदि बालक का जन्म हुआ है तो आपके लिए बहुत शुभ है। चौथा है ताम्रपाया। ताम्रपाद में यदि बालक का जन्म हुआ है तो कौन कौन से नक्षत्र हैं, तो कहते हैं ज्येष्ठा से लेकर के 9 नक्षत्र, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वभाद्रपद और उत्तरभाद्रपद, ये 9 नक्षत्र। इस तरह से इन 27 नक्षत्रों को 4 पादों में विभाजित किया गया है। और यदि ताम्रपाद में बालक का जन्म हुआ है तो ये न शुभ है न अशुभ है, सामान्य है। अपना भरण पोषण, अपना जीवन सेल्फ डिपेंड रहते हुए अपने आप से अपना खर्चा उठा लेगा। तो इन 4 पायों को निश्चित रूप से आप अपने घर में, अपने परिवार में किसका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, इसी गणना के अनुसार आप इसको जोड़ सकते हैं। ज्योतिष शिक्षा का ये भी एक
मुख्य बिंदु है कि किन नक्षत्रों में किसका जन्म हुआ है तो वह किसके लिए शुभदायी होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में आपसे पुनः मिलते हैं। नमस्कार।